कहाँ से है इसे? सांप का नाम श्याम। सम्मानित श्याम भैया अल्लाहदादपुर से हमारे गले में 251 रुपए का हार डाल करके पगड़ी पहना करके 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और दिव्यांश भैया हमारे गले में 251 रुपए का हार डाल करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। सभी स्टाफ वालों को 51 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सभी श्रद्धान दे, राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे, धर्म के मार्ग पर इसी प्रकार से आगे बढ़ाए रखे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। मेरे भैया माता ध्यान देना। तो कन्या बैठी है, सामने बैठी है, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएंगी। शांति बना रखा और कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान कर रहे हैं। श्री राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। अब सास ने जब दामाद जी के लिए भोजन रखे, कहा कि भोजन कर लो, बोले ठीक है भोजन तो करेंगे। अब जब दामाद जी भोजन करने लगे, दामाद जी ने देखा कि छोटी छोटी पूड़ी हैं और बड़े अच्छे भोजन बनाए हैं। क्या नाम है? और सम्मानीय रिंकू यादव भैया जी मैनपुर से आए हुए हैं। हमारे गले में माल्या अर्पण करके 101 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सभी श्रद्धान दे, राधे रानी मनोकामना पूर्ण करे, धर्म के मार्ग पर इसी प्रकार से आगे बढ़ाए रखे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राधे। तो मैया हुआ ये कि जब दामाद जी भोजन करने लगे और दामाद जी ने देखा कि पूड़ियों का आकार कुछ छोटा है, छोटी छोटी पूड़ियां और इन्हें 2 बार में का खाने लाओ, एक ही बार में खाता। छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी पूड़ी थी। तो दामाद जी क्या करते हैं कि वो भैया एक पूड़ी उठाते हैं, सब्जी लगाते हैं और खाते हैं। अब पत्नी देख रही थी रसोई के दरवाजे से, अब विचार करने लगी बताओ वहां बेइज्जती करते हैं वो तो करते ही हैं, पर लेकिन यहाँ पे भी बेइज्जती कर रहे हैं, एक पूड़ी एक ही बार में खा रहे हैं। तो उन्होंने अंदर से अब कुछ कह नहीं सकी, अंदर से चमचा बजाया, चमचा बजा करके बर्तन में बोली इशारा दे करके, क्या कर रहे हो? अरे वहां बेइज्जती करते हो वो तो करते ही हो, यहाँ पे भी कर रहे हो। अरे कम से कम एक पूड़ी 2 बार में तो खा ही लो। जब इशारा देख करके कहा कि एक पूड़ी 2 बार में खाई लो, तो बेचारे नहीं समझ पाए और सोचने लगे ये कह रही है कि एक से काम नहीं चलता है, एक बार में 2-2 पूड़ियां तो खाओ ही। अब बेचारे में 2 पूड़ियां उठाए, सब्जी लगाए और खाएं। अब विचार कर लेंगे बताओ कह क्या रहे हैं और सुन क्या कर रहे हैं। बेचारी बड़ी परेशान हुई, फिर से आवाज लगाई, फिर चमचा बजाया रसोई में, चमचा बजा करके सारा दे करके कहा अरे महाराज क्या कर रहे हो? कम से कम 2 पूड़ी 3 बार में तो खाई लो। अब वो सोचने लगे कि ये कह रही है कि 2 से भी काम नहीं चलता है, एक बार में 3-3 पूड़ियां तो खाओ ही। अब वो क्या करें कि एक साथ 3 पूड़ी उठाएं और सब्जी लगाएं और खाएं। अब बेचारी बड़ी परेशान, बताओ वहां बेइज्जती करते हैं वो तो करते ही हैं और यहाँ पे भी बेइज्जती कर रहे हैं। फिर से आवाज लगाई, अरे महाराज क्या समझ में नहीं आ रही है? आप 3 पूड़ियां एक ही बार में खा रहे हो, कम से कम 3-3 पूड़ी 4 बार में तो खाओ ही। वो सोचने लगे ये कह रही है कि 3 से भी काम नहीं चलता है, एक बार में 4-4 पूड़ियां खाओ।
आओ तो भैया वे चार चार पूरी उठाएं, सब्जी लगाएं और खाएं। देखा पत्नी ने कि बताइए तो बिल्कुल ही सपा सर रही है, कह क्या रहे हैं और सुन क्या रहे हैं। अब फिर चिमचा बजाया और इशारा दे करके कहा, नाक पे हाथ रख करके इशारा दिया, अरे क्या कर रहे हो, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। जब नाक पे हाथ रख करके कहा इशारा दे करके कि तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी, तो उन्होंने सोचा ये कह रही है यहाँ का रिवाज है कि चार चार पूरी उठाओ, सब्जी लगाओ, पहले नाक से लगाओ और तब खाओ। अब बेचारे चार चार पूरी एक साथ उठाते, सब्जी लगाते, नाक से लगाते और फिर खाते हैं। अब बेचारी बड़ी परेशान हुई, तो उसी समय फिर इशारा दिया, कहने लगी तुम पहले जैसे मर रहे तैसी मत रहते, तुम ही मेरे